हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ श्याम फिनटॉक। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि बाज़ार में किस तरह से मूवमेंट आज आया है और कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने बोल रखा था कि बाज़ार में एक बहुत बड़ा मूवमेंट जहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे ही इसने 44,050 के ऊपर गया है तो मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। अभी अगर आप बाजार देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस 45,300 45,400 के लेवल पे है और दूसरा 45,600 के लेवल पे। तो पिछले अगर कुछ दिनों की बात करेंगे तो 45,300 का एक अच्छा लेवल बनते हुए दिखा है, जो कि अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल। और नीचे में ये एक 45,030 जो कि 45,000 अगर उसको राउंड फिगर करते हुए वो लेवल पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मार्केट अभी रेंज बाउंड दायरे में है। तो अगेन नॉर्मली ऐसी तेज रैली आने के बाद आप देखेंगे कि बाजार में मूवमेंट आने के बाद ऐसा एक पैटर्न बनता है जहाँ पे आपको स्लो और एकदम साइलेंट मूवमेंट देखने को मिलता है रेंज बाउंड में। तो उसमें ना ज़्यादा तेज़ी देखने मिलेगी आपको, ना ज़्यादा मंदी देखने मिलेगी। तो उसमें आप देखेंगे इतनी बड़ी रैली आने के बाद मार्केट में एक रेंज बाउंड दायरे में नॉर्मली मार्केट बिहेव करता है और वही पैटर्न में ये 45,000 से लेके 45,400 के रेंज में घूम रहा है। बीच में वो ऊपर दिखाने की कोशिश किया था तो अब 45,650 अब हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा 45,350 का है और नीचे में सपोर्ट हमारे लिए 45,000 का है। उस बीच में ये रेंज खुल रहा है। कल अगर बाजार हमारा फ्लैट खुलता है और 45,350 360 के ऊपर सस्टेन कर पाता है 7 मिनट्स के चार्ट पे, तो डेफिनेटली हम एक पॉजिटिव बायस लेके 45,600 के लेवल तक बाजार देख सकते हैं। और फ्लैट खुल के 45,000 का लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हमें एक डाउनवर्ड रैली भी देखने को मिल सकती है। इस बीच अगर बाजार इस रेंज को नहीं कूदा पाता है जो कि हमारे 45,000 से लेके 45,350 के बीच में ही रहेगा, तो आपको कल बाजार में एक साइलेंट मूव देखने को मिलेगा। और क्वाइट पॉसिबल है बिकॉज पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा है, तो हो सकता है एक्सपायरी के दिन के हिसाब से ये थोड़ा मूवमेंट दिखा है और हमारा व्यू थोड़ा बेरिश की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जो करंट सिनेरियो दिख रहा है उसमें एक ऊपर के लेवल में अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो ये सेलिंग अगर कल भी कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली ऊपर अगर बाजार खुल के नीचे की तरफ आता है, आज का जो क्लोजिंग है 45,200 उसके नीचे अगर सस्टेन कर पाता है 45,150, तो थोड़ा हम डाउन साइड रैली पे देख सकते हैं। 45,000 टूटने पे हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 44,800 44,700 के बीच में आके एक सपोर्ट देख सकती है। निफ्टी में अगर बात करें तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। निफ्टी नीचे में जो 19,300 एक उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको हम मार्क कर देते हैं, और ऊपर में उसके लिए 19,450 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक बाजार ये 450 के लेवल को स्ट्रॉन्ग बेसिस पे अगर क्लोज नहीं करता है तब तक बाजार उसके नीचे ही रहेगा और हम वेट करेंगे कि बाजार इसके ऊपर जाके 450 का पॉइंट है तो 460 480 के ऊपर अगर जाता है तो हम उसमें एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम सेल ऑन राइज के लिए देखेंगे। और फिलहाल बैंक निफ्टी में जितना सेलिंग प्रेशर है उतना निफ्टी में देखने हमें नहीं मिल रहा है। तो निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसका वन ऑफ द रीज़न है कि आईटीसी और टाटा मोटर्स और जो दूसरे स्टॉक्स है टीसीएस वो उसको होल्ड कर रहे हैं। रिलायंस में अच्छी तेज़ी देखी थी बट रिलायंस भी पिछले 1-2 दिन में पूरा सेलिंग प्रेशर में है। तो ओवरऑल निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस कारण से निफ्टी में इतना सेलिंग प्रेशर हमें देखने अभी मिल नहीं रहा है। बट अगर ये 320 के लेवल के नीचे आता है तो हमें एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है और उसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन अराउंड 19,150 के आसपास बनता है। 19,150 19,100 के आसपास उसका एक सपोर्ट जोन बनते हुए दिखता है। तो देखेंगे हम अगर बाजार 19,320 के लेवल को टूटेगा तो नीचे में हम 19,120 में री एंटर बाय पोजीशन कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का जो मूवमेंट है वो बुलिशनेस की तरफ ही है, बट इतनी बड़ी रैली आने के बाद थोड़ा सेल ऑफ या थोड़ा पॉज लेता है बाजार। तो अगर इसके ऊपर जाके 460 के ऊपर जाता है बाजार तो हमें एक अगेन एक रैली ऊपर की साइड पे देख सकते हैं। मार्केट ओवरऑल बुल ट्रेंड में ही है, तो उसको आप नोट करके रखिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो रिलायंस में एक अच्छी रैली आने के बाद जो बहुत ही सेलिंग प्रेशर हमने पहले देखा था उस लेवल के भी, तो 24,870 जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था वो अभी हमारा एक सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे। और आज बाजार उसके आसपास ही आके 2480 अगर इसके नीचे आता है तो हम उसके 2540 के लेवल देखने को बन सकते हैं। और नीचे में आप देखेंगे तो 2500 से लेके ऑलमोस्ट उसने 100 पॉइंट की रैली दिखा के 2620 पे। सो अब हमारे लिए 2630 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जाता है।
तो 2625 2630 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ये 7 मिनट्स के चार्ट में तो हम लॉन्ग देखेंगे, नहीं तो हम सेल ऑन राइज देखेंगे इसमें भी। और मोस्टली ये ऊपर एक बार दिखाएगा 2030 का लेवल, वहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि 2580 2550 तक आपको देखने को बन सकता है। आईटीसी में बहुत ही स्ट्रांग रैली आई है और ये रैली अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो ये करीब 446 से लेके ऊपर में 480 के लेवल तक गया है। और 480 में भी आज उसमें न्यूज़ आई है कि क्वाइट पॉसिबल है कि उसका जो होटल डिवीजन है उसको डीमर्ज करके आईटीसी को, अगर वो होता है तो होटल एक बहुत ही प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए उसको सवाल के काफ़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर वो बिजनेस को सेपरेट करते हैं तो आईटीसी इन इटसेल्फ में उसका प्रॉफिट मार्जिन और ओवरऑल प्रॉफिट ऑन रिटर्न्स जो है वो बढ़ने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। अभी ये सोर्सेज के थ्रू सीएनबीसी में बात चल रही है, अभी तक कंफर्म न्यूज़ उसके बारे में आई नहीं है। एचडीएफसी बैंक में देखेंगे ऊपर एक बहुत अच्छी रैली आने के बाद नीचे में 1600 से लेके 1750 टच होने के बाद नीचे कंसोल्ट है 1720, फिर ऊपर 1750 और वापस 1720 का लेवल टूटने का था। आज हमने उसमें बहुत अच्छी सेलिंग देखी है, तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। तो ये काफ़ी एक बैंक निफ्टी में जो मेरा कारण था कि आपको बताने का कि मैं सेल साइड पे बेरिशनेस इसलिए हूँ क्योंकि एचडीएफसी बैंक में एक काफ़ी वेटेज लेता है। और ये जो सेल ऑफ हमने देखा है ऊपर के लेवल में 1750 और जो इसका सपोर्ट तोड़ के जब वहाँ से गिरा 1720, ये लेवल के अगर आसपास आता है तो हम इसमें शॉर्ट पोजीशन डेफिनेटली इनिशिएट करना चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 1670 एंड 1640। क्योंकि दूसरा एक बात इसमें बताना चाहूँगा कि 14 तारीख को इसका एचडीएफसी का डीमर्ज का जो बात चाहिए थी उसमें एचडीएफसी को निकाल के एलएनटी माइंट्री को इन लोग निफ्टी में इंक्लूड करने वाले, तो उस कारण से भी आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसमें देखना कि थोड़ा एक नज़र बना के रखिएगा। अभी यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे तो हो सकता है कल थोड़ा बाउंस बैक की रैली हमें देखने मिले, बट ऊपर के लेवल आते ही 1720 1740 हमारे लिए एक सेलिंग जोन रहेगा। तो वहाँ पे अगर ऊपर आने के बाद आरएसआई अगर 60 के नीचे जाता है तो हम अपना एक सेल ट्रेड इनिशिएट वहाँ पे करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक एक स्ट्रॉन्ग रैली के साथ में वो मेंटेन करके रखा है और उसी कारण से बैंक निफ्टी में इतना सेलिंग नहीं आया। एचडीएफसी बैंक क्योंकि न्यूज़ है तो उसमें मोमेंट और वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। हमने बोला 935 के ऊपर इसमें एक अच्छी रैली देखने मिलेगी और 960 का हमारा एक टारगेट था जो टारगेट टच करके अभी वो टारगेट के आसपास है। वी आर नॉट बुलिश नॉट बेरिश ऑन आईसीआईसीआई राइट नाउ। वी वुड वेट कि ये 965 के ऊपर अगर जाता है तो हम फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। और शॉर्ट का पोजीशन अगर आपको करना है तो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 965 आप करंट प्राइस पे कर सकते हैं। बट स्टिल इसमें डायरेक्शन अभी क्लैरिटी के साथ नहीं है। विल वेट फॉर द कंफर्मेशन और छोटे टारगेट के लिए आप एक बार इसमें शॉर्ट या फिर लॉन्ग करना हो तो 965 के ऊपर करके आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये था ट्रेड हमारा आज के लिए और कल को हमें कैसे ट्रेड करना है उसके लिए। और अगर आपको हमारे चैनल में वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और यूट्यूब में बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उसमें यूट्यूब आपको उसका अलर्ट आपको देते रहेगा। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।